उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। किए जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जिला प्रशासन ने 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बातचीत की। इस बातचीत में कुंभ मेले को भव्यतम, दिव्यतम, स्वच्छतम बनाने के लिए बातचीत की गई। इसके साथ ही अखाड़ों ने लगातार इस बात के लिए आश्वस्त किया कि किसी भी फर्जी साधु संत को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। लगातार इस तरह की बातें सुनने में आ रही थी कि फर्जी बाबाओं की वजह से मेला खराब हो रहा है। इस बातों को लेकर 13 अखाड़ों ने सर्वसम्मति से यह बातें जिला प्रशासन को बताई हैं। इस समन्वय बैठक में विशेष रूप से 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों के बीच बैठक संपन्न हुई। बैठक में मेला को सकुशल संपन्न कराने और मेले को प्लास्टिक मुक्त रखने के साथ साथ पवित्र जलधार और पार्किंग व्यवस्था की भी बात अखाड़ों ने रखी है। फर्जी बाबाओं पर लगातार निगाह रखने की बात भी साधु संतों ने कही है। अखाड़े से संबंधित जो भी सन्यासी गलत कार्य करेगा उस पर अखाड़ा परिषद ही शिकंजा कसेगा। लेकिन स्वयंभू जैसे साधुओं ने अगर कोई गलती की, अगर किसी अखाड़े से संबंध नहीं रखते हैं, तो प्रशासन से अनुरोध किया कि इसकी जांच कर उन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें महाकुंभ में प्रवेश न दिया जाए, न ही किसी तरह की कोई सुविधाएं दी जाए। इसके साथ ही कमिश्नर ने विशेष रूप से इस बैठक में सभी साधु संतों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन ने लगातार इन साधु संतों के साथ समन्वय स्थापित रखने की बात कही है और पूरे विश्व में इस मेले की चमक दिखेगी, ऐसी बात को कहा है। अखाड़ों ने अपनी पेशवाई और अन्य जो चीजें हैं उनके बारे में भी अपनी अपनी बातें रखी हैं। जो मेले को संपन्न कराने हेतु जो नियुक्त अधिकारी हैं वो सब इसमें शामिल हो गए हैं और इसमें जैसे गंगा जी में जो नाले गिर रहे हैं वो सब ट्रीटमेंट होकर के बेहतर थोड़ा पानी साफ करके तभी डाला जाए, क्योंकि ऐसे ही प्रदूषण नहीं फैलाना है। कुंभ मेले में पॉलीथीन मुक्त हो अच्छे बेहतर ढंग से। और श्रद्धालुओं के लिए जैसे पिछली बार पार्किंग काफ़ी दूर थी तो कई कई किलोमीटरों से आना पड़ता था तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो अब की बार थोड़ा उसको नजदीक किया। जगह ज़्यादा चाहिए, सुविधाएं चाहिए जैसे कि हाँ, अखाड़ों ने अपनी डिमांड रखी है कि भाई आगे आगे जैसे समय बढ़ रहा है तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। पूर्ण कुंभ मेला है, इसमें अन्य जैसे अर्ध कुंभ से ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु भी आएंगे और सब आते हैं, तो इसमें थोड़ी जमीन अगर थोड़ा 20-25% बढ़ के मिलती है। स्वयं जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, फर्जी लोग हैं, इनको रोकने के लिए क्या महाकुंभ में कोई इस तरह के अखाड़ों की तरफ से पहल की जाएगी? हमारी तरफ से पूरी जो हमारे अखाड़ों के जो संबंधित महात्मा है या जो मठों से संबंधित है, जो गुरु परंपराओं से संबंधित जो भी महात्मा है, उन सब अगर उनसे कोई भी उनमें से कोई अगर कुछ ऐसा करता है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई पहले भी की है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो समाज के अंदर स्वयं टाइप के जिनकी कोई गुरु परंपराएं नहीं है, अखाड़ों से और मठों से संबंधित नहीं है वो, और वो कुछ ऐसा ही ढोंग और बहुरूपियापना बना करके समाज को शोषित और भोली भाली जनता को जो वो करते हैं, दोहन करते हैं उनका, तो उनके प्रति हमने गवर्नमेंट को भी यही वो करते हैं कि भाई आपके पास एलआईयू विभाग से लेके खुफिया भी तंत्र है, आप अपने स्तर पर उसकी जांच कराएं और उनको वहीं दबाया जाए। नारायण सागर हरि जी सदस्य समर्थक लोग आते हैं, वो आते हैं तो उनको घुसने दिया जाएगा? उनके समर्थक क्या है? समर्थक का मतलब है कि कोई भी खुद आते हैं क्या उनको कुंभ मेले में संपूर्ण सनातन धर्मियों के लिए जो भी सनातन धर्म वाले हैं हमारे, कोई भी हैं, सब है, तो सबको वो तो कुंभ है, वहाँ तो सबका मिलन है। स्वयं वो अपने आप को कहते हैं, बोलते हैं फर्जी बाबाओं की स्टेडियम, तो उनको सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इतनी बड़ी अखाड़ों की तरफ से कोई कदम नहीं ऐसे लोगों को रोकने के लिए? ये प्रधान तो होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि सारी पावर रोकने की, डंडे की या कोई भी पावर है वो रहती है गवर्नमेंट के पास ही। साधु संत अपनी वाणी के द्वारा ही अपना वो कर सकते हैं और जितना हमसे संभव होगा हम ऐसे लोगों के प्रति हमेशा उनका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जानकारी अच्छी बात है, हमें जानकारी होना परम आवश्यक है, क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबी लोग हैं और हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। तो अगर सबका नाम लिखा जाता है तो हमें आपसे एक दूसरे से परिचय भी होता है, जानकारी भी होती है और पूर्ण निष्ठा भाव से हमें प्रतीत भी होता है कि शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति कहाँ है और क्या है। ये होना परम आवश्यक है। और का उल्लंघन नहीं, नहीं, इसमें क्या प्राइवेसी है भाई?
आप ये बताइए, अगर हम साधु हैं तो साधु कहने में हमें कहाँ प्राइवेसी है? हम साधु हैं तो साधु कहेंगे। महाकुंभ में जो फर्जी लोग आ सकते हैं जिनकी बात की जा रही है, नहीं नहीं, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। और आज केवल आगामी सुगम भव्य दिव्य कुंभ की चर्चा हुई है। तो उसी विषय में ऐसे लोग महाकुंभ में आते हैं तो उसके लिए कोई अखाड़ा नहीं, वो आगामी चर्चाओं में होगा। मैं अग्नि अखाड़ा श्री पंच अग्नि अखाड़े से राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी आपके मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि भाग दौड़ में ना पड़े, अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने देवताओं को मानकर। देखिए, प्लास्टिक के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि माँ गंगा से यहाँ पर आशीर्वाद लें और उनको यहाँ पर उनका धन्यवाद ज्ञापित करके जाएं। किसी भी तरह से प्लास्टिक से उनको दूषित ना करें। तो उसकी हमने एक रणनीति बना ली है, किस प्रकार प्लास्टिक और थर्मोकोल को हम रिप्लेस कराएंगे। जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं या एनवायरमेंटल फ्रेंडली बर्तन होते हैं उन सब से रिप्लेस कराएंगे, वो करा जाएगा। और जहाँ तक कुंभ क्षेत्र में उसके आसपास वाले क्षेत्र में मांस और इसकी बात है तो इस पर भी निर्णय लिया जाएगा, सर्वसम्मति के साथ निर्णय लिया जाएगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो मेले में जो संत हमारे आते हैं उनकी धार्मिक भावना और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना भी आहत ना हो। अखाड़ों की सर कुछ मांग थी उनको, ये व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार जगह ज़्यादा, तो वो सब संज्ञान ले लिया गया है और यथासंभव सभी समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा।